नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय इंजीनियर राजेश सरल यूट्यूब चैनल। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गणित की कुछ बेसिक या कहें सामान्य क्रियाएं जहां से गणित की गणनाओं की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ एवं घटाना के सामान्य नियम। जोड़ एवं घटाना के सामान्य नियम। सामान्य नियम जोड़ घटाना के क्या होते हैं? पहला नियम, ये नियम वैसे आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, सभी दोस्तों ने। जिन छात्रों को जैसे शुरू में कहीं नहीं पढ़ पाए तो उन लोगों को गणित समझने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप सभी लोग देख लें। जब दो संख्याएं दी हों और दोनों प्लस की हों, जब संख्याएं प्लस की हों तब दोनों को जोड़ा जाता है तथा जोड़ने के बाद प्लस का चिन्ह आता है। इसका उदाहरण देखें, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4 6। ये 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस का निशान है यहाँ पर। तो 6 के आगे तो प्लस है ही, तो 4 भी प्लस का और 6 भी प्लस का, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 भी प्लस का होगा, इस 10 आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। ये हो गया पहला नियम, जब दोनों जोड़ प्लस की होती हैं। दूसरा नियम है इसका, जब दोनों माइनस की हों, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी दोनों संख्याएं जोड़ी जाएंगी तथा ऋण का चिन्ह आएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, -7 लिखा हुआ है, कहीं -5 लिखा हुआ है। इनमें दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों ये जोड़ी जाएंगी और चिन्ह आएगा माइनस का। तो इसका उत्तर होगा 7 और 5 जोड़ के हो जाएंगे 12, और चिन्ह दोनों के साथ माइनस का है तो इसके साथ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसका आंसर होगा ये। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, तब क्या होता है? जो संख्या संख्यात्मक रूप से बड़ी होती है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं। जो संख्यात्मक रूप से छोटी होती है उसे घटाते हैं, छोटी को घटाते हैं तथा उत्तर में उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो संख्यात्मक रूप से बड़ी थी। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती है तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आ जाता है। अगर माइनस वाली बड़ी होती है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। इसके उदाहरण यहाँ देख लें। मान लीजिए 8 लिखा हुआ है माइनस का और प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगी नहीं, ये घटेंगी। बड़ी संख्या संख्यात्मक रूप से कौन सी है? 8। 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है। तो बड़ी संख्या में 8 है दोनों में, तो 8 के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8।
दूसरा उदाहरण देख लीजिए, एक 16 लिखा है माइनस 14 लिखा हुआ है। अब इसमें 16 और 14 में बड़ी संख्या है 16 बड़ी है, और बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान लगा हुआ है। 16 के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, और 14 के आगे माइनस के निशान है। तो इनको हल करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और चिन्ह का एक आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह आता है, बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक संख्या सिंगल लिखी होती है तो उसके आगे चिन्ह प्लस का होता है तो लगाया नहीं जाता, इसलिए इस चिन्ह को हटा भी सकते हैं और इसका आंसर 2 ही रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है कि पहले प्लस वाली हो या बाद में माइनस वाली, या पहले माइनस या बाद में प्लस वाली, वो कहीं भी लिखी हो आगे पीछे। हम तो ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ी कौन सी है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और अपने उत्तर में बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो गए दोस्तों गणित के सामान्य नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाइए, तो दोस्तों अभी हमने पढ़े जोड़ एवं घटाना के सामान्य नियम, अब हम पढ़ेंगे गुणा एवं भाग के सामान्य नियम। गुणा एवं भाग के सामान्य नियम। नियम पहला क्या कहता है, जब दो संख्याओं का गुणा करना होता है तो दोनों संख्याएं जब प्लस की हों, दोनों संख्याएं प्लस की हों, तब गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है। कैसे, उदाहरण देख लीजिए इसका। ये लिखा हुआ है 12, इसमें गुणा कर रहे हैं 4 का। 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब 12 भी प्लस का है। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है यहाँ, तो ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस की होगी, तो इनका गुणा करेंगे 12 चौके 48, तो 48 भी प्लस का आएगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा, जब दोनों माइनस की हों, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों, जब दोनों माइनस की होती हैं तब भी इनका गुणा करने पर दोस्तों प्लस का चिन्ह ही आता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। उदाहरण देख लीजिए, -4 लिखा है गुणा -7 लिखा है, ये दोनों गुणा में हैं। पहली संख्या -4 गुणा दूसरी संख्या -7, दोनों का गुणा करेंगे तो 28 आएगा, और 28 के आगे प्लस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि गुणा का ये नियम होता है कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो गुणा में उनका चिन्ह प्लस हो जाता है। ये हो गया अपना जवाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है दोस्तों, कि जब एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की हो, माइनस की हो, तब गुणा करने पर हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। उदाहरण देख लीजिए, 3 लिखा है और गुणा माइनस के 4 लिखा है, इसका गुणा करेंगे 3 और 4, 3 प्लस का है यहाँ पर, 4 माइनस का है, तो इनका गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये हो गया। इसमें भी दूसरा देख लीजिए, -7 इधर लिखा हुआ है, 5 इधर लिखा हुआ है, आगे पीछे कहीं भी होगा, पहले प्लस की या बाद में माइनस की, या पहले माइनस की बाद में प्लस की, कहीं भी हो सकती है।
हमें तो ये देखना है कि उनमें से दो में से कोई एक संख्या प्लस और एक माइनस की है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 पंचे 35 होता है और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस की संख्या थी एक प्लस की। ये हो गया गणित का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार गुणा के रूप में ही भाग के नियम, भाग के नियम समान रूप से लागू होते हैं। गुणा की तरह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे एक संख्या प्लस की है और दूसरी भाग दी जा रही वो संख्या प्लस की है तो बराबर में उत्तर भी प्लस का आएगा। एक संख्या माइनस की है, भाग दे रहे हैं जिससे वो संख्या भी माइनस की है तो उत्तर भी प्लस का आएगा। भाग में भी एक संख्या प्लस की है पहली और दूसरी माइनस की है, तब एक प्लस एक माइनस है तो जैसा गुणा में होता था वैसा ही भाग में होगा, उत्तर माइनस में आएगा। या फिर पहली वाली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या जिससे भाग दे रहे हैं वो प्लस की है तो ये तब भी माइनस ही होगा। तो ये भाग की टेबल हो गई। इसको आप टेबल से ऐसे समझ सकते हैं। गुणा की टेबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या प्लस की है, गुणा कर रहे हैं तो दूसरी संख्या भी प्लस की, तो बराबर में जो उत्तर आएगा उसमें भी प्लस का चिन्ह आएगा। पहली माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है, गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा। तीसरा नियम, पहली प्लस की और दूसरी माइनस की है तब चिन्ह माइनस का आएगा गुणा करने पर। इसको पलट के लिख सकते हैं, पहली माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तब भी गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आएगा। ये हो गए दोस्तों गुणा के और भाग के सामान्य नियम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पक्षांतरण के सामान्य नियम। पक्षांतरण क्या होता है, जब बराबर के इधर से इधर या इधर से इधर कोई संख्या जाती है तो इन नियमों को हम कहते हैं पक्षांतरण के नियम या पक्षांतर के नियम। जैसे मान लीजिए कोई एक समीकरण लिखा हुआ है 3x² + 5x + 2 = 0, ये सामने लिखा हुआ है। ये एक वर्ग समीकरण है। इसमें कोई भी राशि या संख्या या पद बराबर के इधर से इधर या इधर से इधर लाया जाएगा तो क्या नियम लगते हैं पक्षांतरण के, उनको पढ़ेंगे हम। तो प्लस जो होता है, प्लस की संख्या कोई पद बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए इस समीकरण में 3x² + 5x, अब ये 2 प्लस का है, हम बराबर के उधर ले जाना चाह रहे हैं तो 0 लिखा है यहाँ, तो बराबर के इधर जाएगा तो 2 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा, अगर इधर कोई संख्या माइनस की है और बराबर के उधर ले जा रहे हैं या बराबर से इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। या इधर से इधर लाएं या इधर से लाएं, चिन्ह हमेशा बदल जाता है, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस। जैसे कहीं लिखा होता 3x - 4 = 0 लिखा होता और 4 ये माइनस का बराबर के इधर ले जाना है तो बचेगा 3x, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, 0 पहले से लिखा था तो 0 तो हट जाएगा, 4 इधर आएगा, बराबर के इधर आ रहा है 4 तो काय का हो जाएगा, प्लस का। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, तो बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। इसी प्रकार गुणा, गुणा में अगर कोई संख्या इधर है और बराबर के उस साइड जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी, बटे में। बटे में यहाँ पहुंच जाएगी, एक संख्या कोई लिखी होगी उसके बटे में नीचे संख्या पहुंच जाएगी। ऐसे ही चौथा नियम है, अगर भाग में मतलब बटे में से या भाग से कोई संख्या इधर जा रही है तो ये कहाँ पहुंचेगी, किसी संख्या के गुणा में। यहाँ कोई संख्या लिखी है उसके गुणा में पहुंच जाएगी। ये गुणा और भाग वाला उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 14y = 4 लिखा हुआ है।
अब हम 14 और 22 एक दूसरे के गुणा में हैं दोस्तों, तो हमें 22 का जैसे मान निकालना हो तो 14 को बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा। तो 14 22 के गुणा में लिखा हुआ है, बराबर के इधर जाएगा तो 4 के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ 22 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पहले से लिखा हुआ है, 14 यहाँ गुणा में है, इसके साथ बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो बटे, भाग मतलब बटे में आ जाएगा, 14 के बटे में, 4 के बटे में 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2/7 हो जाएगा। इसी तरीके से भाग का उदाहरण देख लेते हैं एक, इसको मिटा दें। मान लीजिए 3/x बराबर 15 लिखा हुआ है, या अब हमें, या मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, x/3 बराबर 15 लिखा हुआ है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो x के भाग में है 3 को उधर ले जाना पड़ेगा। अगर x का मान निकालना है तो x को सेपरेट अकेला रखना पड़ेगा। तो x के बटे में जो 3 है वो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। तो x बराबर, यहाँ 15 लिखा हुआ है, 3 यहाँ भाग में है, भाग में से बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा यहाँ, तो 15 गुणा 3, तो x का मान हो जाएगा 45। ये हो गए दोस्तों पक्षांतरण के नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं। अचर राशि, चर राशियां वे होती हैं जिनका मान बदल सकता है, जैसे x, y, z, जो हम किसी भी सवाल को हल करने में मानते हैं, p, q, r या a, b या c। अचर राशियां होती हैं जैसे संख्याएं, 3, 5, 8, कुछ भी। एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए x + y बराबर 15 लिखा हुआ है, कोई एक समीकरण है, x + y बराबर 15 है। अब यहाँ x और y की भिन्न भिन्न मानों को रखकर ये 15 प्राप्त किया जा सकता है। जैसे x की जगह 1 रख लो, y की जगह 14 रख लो, तब भी 15 होगा। x की जगह 2 रख लो, y की जगह 13 रख लो, तब भी 15 होगा। x की जगह 5 रख लो, y की जगह 10 रख लो, तब भी 15 होगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ x और y के मान बदल रहे हैं, तब भी समीकरण का टोटल उतना ही आ रहा है। तो मान बदल रहे हैं तो ऐसे मानों को चर कहते हैं, चर मान या चर राशियां कहते हैं, जो कि समय के साथ या परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। इनको इंग्लिश में वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। अब आ जाइए दोस्तों अचर राशि। अचर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ या वे पद संख्याएं इनका मान नहीं बदलता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 + 15 बराबर 25, तो 10 + 15 बराबर 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 की जगह कोई और संख्या बदलने पर 25 नहीं आएगा। ये 25 सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा 10 और 15 होगा। इनमें से कोई भी एक राशि चेंज करने पर ये 25 नहीं आएगा। 25 तभी आएगा 10 + 15, तो ये कांस्टेंट फिक्स हो गई है कि 25 का 10 और 15 से 25 बन रहा है। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अचर राशियाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं कि एक जैसी राशियां या संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं। कैसे? मान ली मैंने लिखा 3 पेन + 4 कॉपी, तो ये 3 + 4 7 नहीं हो पाएगा। 7 कॉपी नहीं बोल पाएंगे, ना इसको 7 पेन बोल पाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे। 3 पेन होंगे और 4 कॉपी होंगी। जैसे लिखा जाता है
3x प्लस 4y लिखा हुआ है, तो इसको 3x प्लस 4y ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसको ना तो ये लिख सकते हैं कि 7xy, ना ये लिख सकते हैं कि 7x 7y, ना 4x 3y लिख सकते हैं, ना 12xy लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रहेगा, इसमें आगे कुछ भी जुड़ घट नहीं सकता। तो ये हो गया पहला बिंदु। अब जो गुणा में नियम लागू होता है, मान लीजिए कहीं 3x इंटू 4y लिखा हुआ है, तो 3 और 4 जो संख्याएं हैं इनका तो आपस में गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा, और इधर x और y आपस में गुणा हो जाएगा, 3 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 3 चौके 12 और x y इसके साथ गुणा के रूप में लिख जाएगा। ये हो गया। अगर एक जैसी राशियां होती, एक जैसे पद हो, 3x होता इधर 4x, ये चर राशियां समान होती दोनों में, तो इनका आपस में गुणा हो जाता, 3 का 4 में 12, और x और x 2 बार है तो x गुणा x, ये आप जानते होंगे, आगे बताऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा गुणा के रूप में। इस तरीके से नियम चलता है। एक और बिंदु देख लेते हैं, तीसरा बिंदु ये है कि किसी भी संख्या में या किसी भी पद में कुछ भी नहीं होता, तो गुणा में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो एक तो हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं 3x, तो इसके गुणा में कहीं भी कुछ नहीं है, तो एक तो हम मान ही सकते हैं कि गुणा में एक होता है। कहीं अकेला y लिखा हुआ है, तो y के आगे पीछे साथ में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके गुणा में एक तो हमेशा होता ही है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, एक गुणा y भी लिख सकते हैं, ऐसे होता ही है। ये गुणा की बात हो गई। ऐसे ही चौथा नियम घात का है। घात में क्या है, कोई भी संख्या, कोई भी पद लिखा हुआ है, कोई भी राशि लिखी हुई है, तो उस पर कोई अगर घात नहीं दिख रही है तो एक घात तो उस पर हमेशा होती है। मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो x पर यहाँ कोई घात नहीं दिख रही, तो एक घात तो है। ऐसे कहीं p लिखा हुआ है, p पे कोई बोले कितनी घात है, तो कोई घात नहीं दिख रही, तो इसका मतलब एक घात यहाँ है। चाहे z लिखा हुआ है, कोई पूछे कि z पे कितनी घात है, तो z पे कोई घात नहीं दिखेगी, इसका मतलब एक घात इस पर है। ये हो गया। एक पांचवा नियम और देख लीजिए, ये सामान्य नियम है, वैसे ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इससे थोड़ा जो बच्चों को गणित समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको सहूलियत मिलेगी इनसे। एक नियम ये है कि कहीं दो राशियां या पद लिखा हुआ है, तो उनके बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, या फिर राशियां कोष्टक में लिखी हुई हैं, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। जैसे 5y लिखा हुआ है, 5y, इसका मतलब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, या तो पॉइंट लगा होगा या कोई चिन्ह नहीं होगा, ऐसा लिखा होगा, तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। इसे x 5 गुणा y लिख सकते हैं, ये गुणा का चिन्ह ही होता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5xy, तो ये तीन राशियां दिख रही हैं, ये तीनों आपस में गुणा में है, 5 गुणा x गुणा y, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये और ये एक ही बात है। या फिर कहीं कोष्ठक में लिखा हुआ है 4xy, इसका मतलब भी ये है कि ये गुणा में लिखी हुई है, 4 गुणा x गुणा y, इनको अलग से फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं 4xy। ये तीनों एक ही बात हैं, अलग अलग बात नहीं है दोस्तों, समझ गए। एक नियम और है, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, पुस्तक के अंदर x प्लस वाई माइनस जेड, ये कोई समीकरण लिखा हुआ है या कोई पद व्यंजक लिखा हुआ है, तो बाहर जो संख्या लिखी है, जिसका मतलब यहाँ मैंने अभी बताया है कि ये गुणा में है, यहाँ किसका चिन्ह है, गुणा का, तो जब इसको अंदर भेजेंगे तो इनका बारी बारी से तीनों राशियों में, तीनों पदों में गुणा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं विस्तार रूप में, 4 का गुणा x में होगा तो 4 गुणा x, प्लस का निशान लगा लेंगे, ये प्लस की है ये भी प्लस की है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो 4 गुणा y। अब ये प्लस की हो, इसमें गुणा करें तो ये माइनस की हो रही है,
प्लस और माइनस के गुणा के नियम से, तो 4, ये माइनस का चिन्ह है, 4 गुणा जेड। इसको आगे लिख सकते हैं 4x प्लस 4y माइनस 4z। एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। देख लीजिए दोस्तों, मिटाते हैं इसको। एक छठवां नियम और देख लीजिए, किसी भी संख्या में या किसी भी राशि में एक का गुणा करने से या फिर एक का भाग देने से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है या फिर उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी, लिख लेते हैं इस नियम को, या पद या कहें राशि में एक का गुणा करने या एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब हमें एक के गुणा की या एक के भाग की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम दे सकते हैं, वो हमेशा मान्य होता है। इससे उस संख्या या मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक सातवां नियम और है, जीरो है ना, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने या किसी भी संख्या में से जीरो को घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने या किसी भी संख्या में से घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहीं 15 लिखा हुआ है तो इसको 15 माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, इसको 15 प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 15 ही आएगा। ऐसे ही गुणा वाले में 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, 5 लिखा हुआ है तो इसको 5 भागित 1 लिख सकते हैं। गुणा में 1 या भाग में 1 करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे ही जोड़ और घटाना में 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपको जरूरी बात। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे मैं कुछ 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया, ये बातें या ये नियम या जानकारियाँ आपको अगर अच्छी लगी हों या आपके काम की हों तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से, ये जानकारी से आपका भला हुआ है तो आप अपने साथियों का भी भला कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको 1 फरवरी 2023 से लगातार 30 दिन हर दिन 5 प्रश्न के हिसाब से गणित के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न 30 दिन में कराए जाएंगे, जो कि आपको MP बोर्ड 2023 मार्च में 11 मार्च को जो आपका गणित का पेपर होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत सहूलियत मिलेगी इन प्रश्नों से। तो हर दिन मात्र 5 सवाल और 30 दिन तक कुल 150 सवाल आपको मैं हल कराऊंगा। इस श्रृंखला में 30 दिन की क्लास रहेगी जिसमें आपको बिल्कुल फ्री है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं क्लास को लाइव भी ले सकता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और अपना अच्छा स्कोर करें और अपने साथियों को भी बताते रहें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बने रहें, चैनल पर जुड़े रहें और आगे वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।